बपोटी संपत्ति लताड़ेंगे, ठोक देंगे, मतलब गाली शब्द के जो पड़ेंगे उसकी बपोटी नहीं। सबसे पहले बात कि धमकाना है, गाली देना है, कितना का योजना है। पंचायत के विवाह भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हम रखलो है, जे एक रूपेश चौधरी छे सिराही, पूर्व में मुखिया के चुनाव वहाँ के उनकर वाइफ लड़ल रहती चुनाव, और रूपेश चौधरी जी आरोप लगावे छथि जे खटैया पंचायत के मुखिया के द्वारा व्यापार के अड्डा बना हुआ है, उसको लताड़ेंगे, उसकी बपोटी नहीं। सबसे पहले बात जे ग्राम पंचायत के संस्था से बनल है और रख रखाव के लिए माननीय जब ISDDC साहब छथि उनकर एगो कमिटी बना कर और एक रूप उनकर कह देने जे कम से कम 15,000 11,000 जे रूप के लोग छे बिहार सरकार के ग्राम पंचायत के जिल्द छे छपल और मेंटेनेंस के लिए उनकर रूप एगो दिल छे। और गरीब व्यक्ति के जे जयनगर मधुबनी या बासोपट्टी जाए चले शादी विवाह के लिए उनका लाख 1.5 लाख रुपया लगे छे, और अतः 20 से 25-30 हजार में टेंट दे छे और हम 11,000 15,000 दू रूप के संस्था के जिल्द छे, और वही में 50,000 के अंदर एत विवाह भवन में यहाँ के शादी भ रहा है। और फेसबुक पर कोई सम्मानित व्यक्ति के बपोटी संपत्ति लताड़ेंगे, ठोक देंगे, मतलब गाली शब्द के जे प्रयोग कर रहा है ये कतौ न कतौ सब बहुत बेबुनियाद बात है। और कटैया पंचायत में विभिन्न जगह हमार वर्क चले, वर्क पर जाकर लेबर के धमकाना है, गाली देना है, कितना का योजना है उसमें कहिए हमसे आके बात करने के लिए, हमसे मैनेज करने के लिए, रंगदारी मांगना है। अभी वार्ड नंबर 1 में मिथिला पार्क उनका नाम दिलिए, पानी टंकी सह मिथिला पार्क 10.5 कट्ठा में 4 दीवारी भेले और तो पार्क के हम सब रंग रूप दे रहा 30-35 लाख के ओकर एस्टिमेट हेते। उतर जाकर हमारा आके मिस्त्री विजय सिंह, अंसारुल और लेबर सब भी रहे, उनका जाकर गाली देना है, धमकाना है, उनको बोलिए हमसे बात करने के लिए। और हमरे ने में यहाँ के पूर्व मुखिया नसीमा बेबी, उनकर पति मोहम्मद ऐनुल हक, उनको साथ दुर्व्यवहार केने रहती सिराही के उछत हमरा से पहले मुखिया रहती। अहाँ जाकर ग्राउंड रिपोर्ट लिए सिराही में उनकर वर्क के विरोध करना है, उनका से गाली गुप्ता करना है, बेवजह 1-2 लड़का रखने से उनका RTI लगा कर पैसा मांगना है, ये यहाँ के इनकर रूप है। और आज से नहीं विगत 2 वर्ष से अहाँ के फेसबुक पर अश्लील बात, गाली देना है, धमकी देना है, ठोक देना है, जे हम बासोपट्टी थाना में FIR दर्ज करवे लिए और वो FIR दर्ज के कापी भी यहाँ है। और टोटल यहाँ के जितने हमरा फेसबुक से मिलल ग लमसम 30-40 यहाँ के पन्ना है जिसमें अहाँ के हम लगी लिए, ओतबे ने थाना अध्यक्ष, SP DSP तक के वहाँ के धमकाने है और वो हम अहाँ के थाना प्रभारी के लगा कर दिलिए द्वारा। और मिस्त्री के द्वारा हमारे वार्ड सदस्य के द्वारा 1 साल में 10 बेर शिकायत आए है जहाँ के रूपेश जी यहाँ के बजबे है, अहाँ उनका से जाकर मिलियो। रूपेश चौधरी से कहा हम मिलेंगे, वो कौन होता है, तो नहीं कहे नहीं यदि पैसा वैसा दीजिएगा तो हम RTI लगाए, वो लगाने के लिए स्वतंत्र है। और जिस दिन विवाह भवन के जो उद्घाटन भेले तो मंच पर हम अहाँ के अध्यक्षता के नाते हम मंच पर कहली जिनको जिन विभिन्न योजना में आपको जानकारी लेना है, कितना का योजना आप RTI लगाइए, स्वतंत्र है। और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत सचिव या पंचायती राज पदाधिकारी आपको पूरा योजना विस्तृत रूप से जो RTI का सिस्टम है वो देने के लिए आपको तैयारी है। अगर आपको विवाह भवन के बारे में जानकारी लेना था आप बढ़िया पदाधिकारी से जानकारी लेते या RTI के माध्यम से लेते, लेकिन फेसबुक पे गाली देना, अशब्द बात, उसके बाद भी अभी भी लिख रहे हैं जिनको जितना FIR दर्ज करना है करे, हम ठोक देंगे, हम FIR दर्ज से नहीं डरते हैं। तो हम तो यहाँ जो जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं उस हिसाब से अल्पसंख्यक है कटैया पंचायत में, और हमारी पत्नी मुखिया है, हम दबंग नहीं हैं। और वह बोलते हैं जो हम रंगदार नहीं हैं, तो उसका आपके सामने बहुत व्यक्ति आए, कई आंगनवाड़ी केंद्र, पूनम भारती उनसे भी मांगा गया, राम कुमारी देवी आंगनवाड़ी सेवक 111 उनसे भी रंगदारी मांगा गया है, सोहेल अंसारी डीलर जी अभी बगल में ही हैं उनसे भी मांगा गया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेड मास्टर है प्रधानाध्यापक राम सरोवर भारती, उनके साथ भी हम सिर्फ सिराही के बात कर रहे हैं। रेणु देवी पति जय किशोर यादव हमसे पहले आवेदन दिया है थाना में, उनकी बहू के साथ छेड़खानी किया है। ये सारी रंगदारी किनके द्वारा मांगा गया? रूपेश चौधरी
रुपेश चौधरी उर्फ रुपेश रंजन उनका नाम है, उनके द्वारा है। और कटैया पंचायत में आप मेरे बारे में भी पता लगा लीजिए, हम पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। जो व्यवहार किसका कैसा है, हम किसी व्यक्ति से कोई आज तक हमको गिला शिकवा हुआ हो, आज पहला केस हम अपने राजनीतिक लाइफ में 2005 से हम राजनीति करते हैं और विभिन्न पद पे हैं। आज पहला केस है जो हम रुपेश चौधरी पे किए हैं, वो भी अति होके किए। रुपेश चौधरी पर रंगदारी का एफआईआर किए हैं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। कितना संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से? बिहार सरकार के प्रशासन पे पूरा भरोसा है, सुपरविजन करे, उसकी जो होता है उस सुपरविजन के रिपोर्ट के बाद विश्वास तो पूरा भरोसा है हमको, उसका सुपरविजन रिपोर्ट करे। हम तो मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, बढ़िया पदाधिकारी से, सो उनको भाई अरेस्ट करके आप जेल भेजिए, उसके बाद ही हम, नहीं तो फिर डीएसपी साहब के यहाँ जाएंगे, उससे बात करेंगे, पति पत्नी दोनों जाएंगे, फिर मुखिया संघ में जाएंगे, ऊपर बात रखेंगे। आए दिन मुखिया को धमकी मिलता है, मेरा ही बात नहीं है, बिहार में आए दिन कई मुखिया को धमकी मिला है। क्या लग रहा है इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण की भी गुंजाइश बन रही है? राजनीतिक हम क्या कहेंगे, राजनीतिक अगर कहेंगे तो एक वोट से राजकुमारी देवी चुनाव हारे हुए हैं और पति उनका रामविलास यादव जी राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। विरोध करना होता तो वो विरोध करते, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है जो कहीं कोई विरोध कर रहा है। और यह पंचायत यह यादव और मुस्लिम का पंचायत है। आप जाके, जो हम भाजपा से विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, 2 टर्म बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला मंत्री भाजपा के रह चुके हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है एक यादव और मुसलमान मेरे कार्य से या मेरे व्यवहार से संतुष्ट हो। आप जाके पता कर सकते हैं, कहीं कोई वर्ग का लोग हमसे नाखुश नहीं। और इनका है, अब कहाँ से क्या है, हम राजनीति क्या कहेंगे, तो रंगदारी इनका पेशा है। भाई कहीं बाहर रहते थे, यहाँ के ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन से फिर बंद कर दिया, इनका यही पेशा। उस पर आरटीआई लगाइए, उस पर ही कीजिए, उसको धमकाइए। बताइए रुपेश चौधरी क्या है, एक आम जनता, कोई पद पे तो हमको नहीं लग रहा है जो मुखिया है या एमएलए है, एमपी है। कटैया पंचायत या खजोली विधानसभा कहीं कोई काम हो रहा है। इससे पहले जो पूर्व विधायक जी थे तो उनके रीजन में है तो काम करवाए। अभी वर्तमान में 35 से 40 रोड बासोपट्टी में स्वीकृत हुआ है और विभिन्न योजना वह माननीय विधायक जी विधानसभा में क्वेश्चन करके हो या कटैया पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि के नाते हम लोग दिए हैं विधायक जी को। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2-3 अनुशंसा होता है अस्पताल का। फर्स्ट किए विधायक जी सेली वेली, उछाल, लौटवा और सिराही, जो कि सिराही में जमीन नहीं था, ये लोग आए हुए हैं, जाके वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए। सिराही में फिर हम लोग वहाँ बैठ के पूर्व मुखिया से कुछ वहाँ मानकीन व्यक्ति लोग से मिलके कहे जो जब यह वापसी हो जाएगा अस्पताल तो दिक्कत है। सीओ से मिलके हरसरी सर सीओ थे, वहाँ बुढ़िया गाछी एक जगह है, वहाँ जमीन मुहैया बिहार सरकार का करवाए और उसके बाद फिर वहाँ अस्पताल बन रहा है। और उसका क्या योगदान है जो बोलता है, जो हम मंगल पांडे सर से जाके मिले या फलाने मंत्री से जाके मिले, आपको विश्वास होता है ये एक कोई आम जनता, हाँ लिख के दे सकते हैं, लेटर पैड पे या सादा पेपर पे आवेदन पे आप दे सकते हैं। अभी सिराही में 2 रोड स्वीकृत हुआ है, आप ही के माध्यम से न्यूज भी आया जो विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और रह गई अस्पताल में, हम तो कहते हैं अस्पताल में जाके जांच कीजिए, ठेकेदार से अच्छा से बात कीजिए, वहां भी उगाही हुआ है। शुरुआत दौर में वह काम इतना घटिया काम हो रहा था, फिर हम लोगों को जानकारी हुआ वार्ड सदस्य के माध्यम से, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से, माननीय विधायक जी विधानसभा में क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद वहाँ ईंट बदल गया, अच्छा ईंट का काम शुरू हो गया है। वहाँ भी कहीं ना कहीं उससे कमीशन लिया जा रहा है और जिसके कारण वहाँ घटिया निर्माण कार्य किया गया था। उनके द्वारा अगर होता तो बहुत दिन से वो हल्ला कर रहे हैं, भाई वो क्या है, हम सब पूछते हैं। बोल रहे थे जो मदरसा का 4 दीवारी, भाई मदरसा का 4 दीवारी भी हम लिए हैं, वो भी होगा। वो तो इतना किया, एक अस्पताल हमको लग रहा है 2005 में वहाँ एक ब्लॉक स्तरीय मिनी अस्पताल का निर्माण हो रहा था, छत ढलाई तक गया था वहाँ हनुमान मंदिर के कैंपस में। और हमको जानकारी हुआ है जो पूरा सरकारी संपत्ति को तोड़कर और वह ईंट अपने घर पे उपयोग किया है। आप जाके वहाँ पता कीजिए, समाज में जो सरकारी संपत्ति तोड़ने का किसी का राइट नहीं है। और वह जो अस्पताल पहले बन रहा था 2005 में, हमको लग रहा है जो ग्राम से प्रखंड से बना था, जो अभिकर्ता हो वो अस्पताल जो भवन ऊपर तक गया था उसको पूरा तोड़ के वो ईंट भी बेच दिया है। अब जाके वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पे पता कीजिए।
बछराजा नदी पर पुल की स्वीकृति की गई है, किस योजना से किया गया? बछराजा नदी का पुल की स्वीकृति तो 2010 में ही माननीय विधायक जी करवाए थे। अब जिस कारण पुलिया का उज्जैननगर से है, तो उज्जैननगर क्या कहते हैं, उसराही सुरियाही से सिराही वो रोड का नाम है। वो टेंडर भी हो गया है शायद पुलिया में, आप कह रहे हैं अभी नहीं हम गए हैं वहाँ, टेंडर तो हुआ था, काम शुरू हुआ है कि नहीं मालूम नहीं है। तो 15 में भी जब सीताराम जी विधायक जी थे, वो भी भाई पत्र के अति से हुआ जो भाई कहाँ रुका हुआ है काम। लेकिन फिर इस सत्र में माननीय विधायक जी फिर विधानसभा में क्वेश्चन किए और वह रोड स्वीकृत हो गया है, टेंडर भी हो गया है। आपके माध्यम से हुआ जो पुलिया का काम भी शायद शुरू है, हमको भी पूरा जानकारी नहीं जो पूरा कंफर्म बतावे। और सिराही में एक और रोड हुआ है जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय से सिलकोर बुढ़िया गाछी होकर उस नदी में भी पुलिया बनेगा। मेरे पंचायत में, कटैया पंचायत में आप किसी गांव में जाइए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क प्रत्येक मेन सड़क पे बना हुआ है। हम लोगों का मेन मांग था जो बासोपट्टी से दूबी बाजार, वो भी सड़क स्वीकृत हो गया है। माननीय विधायक जी को हम लोग और सांसद महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं कटैया पंचायत की ओर से।